हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के बीच महाअभ्यास। महाअभ्यास संख्या 4 है। आज एग्जाम में आए हुए सभी टॉपिक के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें आज कुल 20 प्रश्न हैं। आप सभी को सुपरफास्ट रिवीजन कराया जाता है, जो आप सबकी आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटीजीटी पीजीटी में आने वाले प्रश्नों से संबंधित होंगे, जो आप सभी के लिए प्रभावशाली एवं उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। घास का ढेर चित्रित करने वाला कलाकार का क्या नाम है? ऑप्शन ए मोने, बी देगा, सी सेजॉन, डी पिकासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घास का ढेर किसने चित्रित किया है? तो मोने ने किया है। मोने प्रभाववाद के कलाकार हैं। मोने को ही प्रभाववाद का वास्तविक जनक माना जाता है। मोने को ही वास्तविक जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए कांडेंस्की, बी सल्वाडोर डॉली, सी मार्क्स एंस्ट, डी जैक्सन पोलॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी नामक जो कृति है, इसके रचनाकार हैं सल्वाडोर डॉली। सल्वाडोर डॉली अति यथार्थवाद का चित्रकार थे और यह अति यथार्थवाद के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन ए मार्क एंसर्ट, बी कंडेंस्की, सी एमिल नोल्ड, डी कोकोस्का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंडेंस्की द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है, ब्लू राइडर। कंडेंस्की ब्लू राइडर नीरा घुड़सवार इनका प्रसिद्ध चित्र है। यह अभिव्यंजनावाद के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन ए वास्तुकार, बी मूर्तिकार, सी संगीतकार, डी चित्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्कीर्णन कार्य जो है वह मूर्तिकार के द्वारा संपादित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अल्प पारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है, मतलब मोटा कलर यूज होता है, तो जिससे पारदर्शी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द बाथ पेंटिंग किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए माने, बी वान गॉग ने, सी डेविड ने, डी पॉल सेजा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पॉल सेजा उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। इन्हें आधुनिक कला शैली का जन्मदाता भी माना जाता है पॉल सेजा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? ऑप्शन ए घनवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी अति यथार्थवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अति यथार्थवाद में विकास भट्टाचार्य ने अपनी इस शैली को के चित्रों को चित्रित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बेल्लारी, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसकी लंबाई यानी ऊंचाई जो है वह 10.5 सेंटीमीटर है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आरा, बी सूजा, सी रजा, डी बाकरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूजा। सूजा ईसा मसीह पर बनाए गए अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। पैग की स्थापना 1947 में हुई। सूजा इस समूह के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। उसमें सूजा जो है वह संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूजा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का
कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? ऑप्शन ए सूजा, बी रजा, सी बाकरे, डी हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रजा जो हैं यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे और यह पेरिस में बस गए थे। फ्रांसीसी पुरस्कार मिलने पर ये पेरिस में बस गए थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किससे बनी है? ऑप्शन ए पीतल से, बी तांबा से, सी कांसे से, डी टिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांसे से बनी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 ईस्वी भारत के किस लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अरे एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए बंगाल शैली की स्थापना के लिए, बी प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, सी भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन, डी कला दिवस मनाना शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन वर्ष 1956 में हुआ, इसलिए यह डेट, यह सन जो है, यह वर्ष महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी जो है कहाँ से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। कृष्णा रेड्डी जो है वह हैदराबाद से संबंधित हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 15 JULY 15 जुलाई 1925 को हुआ था। इनका जन्म जो है 15 जुलाई 1925 को हुआ था और 22 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। यह एक प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? तो प्रयाग झा चिल्लर जो है वह किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मूर्तिकला, बी चित्रकारी, सी छापा चित्रण, डी इंस्टॉलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छापा चित्रण के लिए प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं। प्रयाग झा चिल्लर भारतीय समकालीन चित्रकार हैं जो छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है, यानी किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी दुर्गा, डी बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देवगढ़ का मंदिर जो है वह विष्णु से संबंधित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से बना है? ऑप्शन ए लिनोकट, बी वुडकट, सी सिल्क स्क्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनोकट माध्यम में यह चित्र बना है दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, बी जे स्वामीनाथन, डी धनराज भगत, सी धनराज भगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जे स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 जो संस्था है इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1963 में। 1963 में की थी। कब की थी? 1963 में, 1963 में दिल्ली में की थी, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए एस रमन, बी गिरीश कर्नाड, सी RK नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस रमन जो है ये आंध्र प्रदेश में जन्मे थे और एक प्रसिद्ध कला समीक्षक थे। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए आकारवादी, बी रंगवादी, सी प्रभाववादी, डी घनवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगवादी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये एक रंगवादी चित्रकार थे।
अगला प्रश्न है और आज के महाअभ्यास का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार भारतीय कलाकार सतीश गुजराल का निधन हो गया था। ऑप्शन ए 19 मार्च 2020, बी 20 मार्च 2020, सी 22 मार्च 2020, डी 26 मार्च 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 मार्च 2020 को सतीश गुजराल जी का निधन हो गया था। ये दिल्ली में यह घटना हुई थी। यह वास्तुकार, ग्राफिक कलाकार, भित्ति चित्रकार और चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और जो भी सुझाव हो वह भी बताया करिए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट किया करिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।